रोज रोज बुद्ध का जन्म लेना रोज रोज मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि गर्भ में रखने वाली माताएं गर्भ को क्षीण कर रही हैं। कैसे ठहरेंगे वो बहादुर योद्धा, वो करुणावान आत्माएं, वो साहसी कृष्ण, वो दृढ़ संकल्प मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे व्यक्ति कैसे ठहर पाएंगे? नहीं ठहर पाएंगे। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसके घर कैसे युधिष्ठिर आ पाएंगे? बस बिल्कुल ऐसे ही व्यवस्था है। तो इस लिप्त बिंदु को देखकर कृष्ण ने सभी को मार दिया। कृष्ण जानते हैं, और मजे की बात यह है, जो जानता है वह खुद लिप्त नहीं होता। उसने लिप्तता की सभी हदें पार कर दी और सभी चीजों से जो चिपकाहट थी उसने तोड़ दी, भंग कर दी। मुक्त हो गया, आजाद हो गया। इसी को मुक्ति कहते हैं। आत्म स्वरूप को जानने के बाद परमात्म स्वरूप, दो स्वरूप होते हैं। पहले शरीर मन, इस स्वरूप से परे जाओगे तो आत्म स्वरूप, आत्म स्वरूप से थोड़ा गहरे उतरोगे तो फिर विराट में लीन हो जाओगे। यहां भेद करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा रास्ता है। रोज गर्भ के क्षीण होने से चिंता बढ़ रही है। मूर्ख जन पैदा होंगे, दुष्ट जन पैदा होंगे। जिन्हें हम अंधभक्त कहते हैं वो ये नहीं कि बुद्धिमान हैं, किसी के पीछे लग जाते हैं, नहीं, वो बुद्धि होती नहीं उनके भीतर। जिनके भीतर बुद्धि होती है वो कभी बुद्धि अंधी नहीं होती। बुद्धि तो बड़ी विचारहीन होती है, विचारवान की तरह आचरण करती है। बुद्धि सोच समझ के फैसला लेती है। अंधभक्त पिछलग्गू मत कहना कभी, तुम्हें पता ही नहीं, बुद्धि होती ही नहीं इनमें। महाभारत में जो सिर दर्द बन सकते थे और बने, वो ज्यादा लोग नहीं थे, और उनको कृष्ण ने अच्छी तरह से निपट लिया। बाकी को तो अर्जुन बड़े आराम से निपट सकता था। कुछ भाइयों को भीम ने निपट लिया, कुछ को युधिष्ठिर ने निपट लिया, नकुल सहदेव ने निपट लिया। लेकिन मुश्किल थी भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण, जयद्रथ, ये बड़ी मुश्किल थी। दुर्योधन, और कृष्ण ने इन्हें कैसे मारा, आज भेद खोल रहा हूं। भीतर की बात, लिप्त बिंदु प्रत्येक व्यक्ति का, अगर दुश्मन को मारना हो उसका लिप्त बिंदु खोज लो। ये बातें सामूहिक रूप से कहने योग्य नहीं होती, लेकिन फिर भी अंधभक्त तो मेरी बातों को नहीं समझ सकेंगे और बुद्धिमान कहीं ना कहीं से खोज ही लेंगे। सबसे पहले आए भीष्म, जो सरदर्दी हो गए। 10 दिन तक लगातार संहार करते रहे, लगातार। उनको निपटा, बड़ा मुश्किल था। उनका क्या था लोपोल, क्या था उनका लिप्त बिंदु क्या था? प्रतिज्ञा भंग नहीं करते थे वो, यह लिप्त बिंदु है। कई बार प्रतिज्ञा भी पतन का कारण बन जाती है।
इसलिए मैं कहता हूं प्रतिज्ञा मत लेना, बंध जाओगे। कोई भी प्रतिज्ञा मत लेना, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, नहीं, ये शब्द प्रयोग ही मत करना, कर देना जो करते हो। और प्रतिज्ञा तब लेना जब अति 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 अनिवार्य हो जाए, लास्ट स्टेप, तब प्रतिज्ञा लेना। और प्रतिज्ञा का मतलब घोर संकल्प, महत संकल्प भीतर से आता है, उस तल से जिस तल की बात कृष्ण करते हैं, स्थिति प्रज्ञा हो जा। प्रतिज्ञा भीतर से आती है, खोपड़ी से लेनी नहीं पड़ती। कि भीष्म ऐसे थे जो प्रतिज्ञा को तोड़ते नहीं थे। सत्यावती के लिए प्रतिज्ञा ली, शांतनु प्यार करता था सत्यावती से, और शांतनु के लिए प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, बच्चे नहीं पैदा करूंगा, और दृढ़ रहे। फिर प्रतिज्ञा ली कि मैं हस्तिनापुर की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूं, इसके ऊपर जो आक्रमण करेगा उसको पहले मेरे से टकराना होगा, फिर आगे आएगा। तो कृष्ण जानते थे इस बात को। मरने से एक दिन पहले भीष्म के आगे सभी बाण विद्या बेकार, चल भी नहीं सकती थी। परशुराम का वो शिष्य बड़ा वीर था, हर हिसाब से बाहुबल, बुद्धि और प्रज्ञा। कुछ प्रज्ञावान लोगों में से जो पहुंच चुके थे अपने उस स्तर पे, उनमें से एक भीष्म भी थे। लेकिन प्रतिज्ञा के साथ चिपट जाते हैं। तो वचन ले लिया, कल कल मैं सभी पांडवों का वध कर दूंगा। दुर्योधन ने उकसाया कि पितामह है, ये कोई बात हुई? तुम जैसा योद्धा, वीर योद्धा, उसके सामने अर्जुन 10 दिन तक टिका रहे, समझ से परे की बात है। जोश दिला दिया। कई बार जोश में होश खो जाता है। भीष्म बोले, कल मैं सभी पांडवों का वध कर दूंगा। और सभी उसकी शक्ति से परिचित थे। हाहाकार मच गया। पांडवों के पांडाल में हाहाकार मच गया। बस युद्ध खत्म। जब प्रतिज्ञा ले ली कि मैं नाश कर दूंगा सभी पांडवों का, और था कौन लड़ने वाला? पांडव ही तो थे। तो द्रौपदी कृष्ण के पास आई। कृष्ण बोले, कृष्ण कैसे आई? आपको पता है प्रभु, भीष्म पितामह ने भीष्म प्रतिज्ञा ली है आज, फिर कल मेरे 5 पति मर जाएंगे। मार देगा, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, चल मेरे साथ चल। सुबह के 3 बजे, पता था उठा करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, 3:40 पे ब्रह्म मुहूर्त होता है इनके हिसाब से। वैसे ब्रह्म मुहूर्त सदा ही होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जगे, प्रभु का स्मरण किया, आहट हुई, पता लगा, दीपक जला, भीष्म जग गए। धीरे से कृष्ण ने कहा द्रौपदी को, तू जा, चरण छू ले, जाके चरणों में माथा रख ले, और तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे, तेरे 5 पति बच जाएंगे।
द्रौपदी ने वैसे ही किया। अभी संभल भी ना पाया था, पांव नीचे ही थे धरती पे, जाके चरणों में सिर रख दिया। देखा, ये सुबह सुबह एक सुहागन औरत, कौन है ये? लेकिन झुक ही गया है चरणों में। एक बात बताऊं, कोई कितना भी दुश्मन हो, उसके भीतर का आशीष लेना हो, उसके चरणों में झुक जाना। वह मुख से चाहे आशीर्वाद न दे, उसका अंतस तुम्हें आशीर्वाद दे देगा। अंतस के आशीर्वाद को रोक नहीं सकता, लेकिन दोगले नहीं थे भीष्म। भीष्म के भीतर से जो आया, मुखार बिंद से प्रकट हो गया, अखंड सौभाग्यवती भवा। द्रौपदी ने घूंघट उठा दिया। ओह पुत्री तुम? हाँ पितामह, समझ गया सारी बात। तो फिर वो छलिया कहाँ जो तुझे लेके आया? द्रौपदी मुस्कुराई, वो बाहर खड़े। तो चल, मैं भी चलता हूं। ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु के दर्शन कर लूं। गए, चरण स्पर्श किया कृष्ण का, समझ गए, हे नारायण वासुदेव, तुम्हारे बिना कौन जाने मेरे एक वचन को दूसरे वचन से कैसे काटा जाता है, मेरी एक प्रतिज्ञा को दूसरी प्रतिज्ञा से कैसे भंग किया जाता है, तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता था। मैं फौरन समझ गया। अगर द्रौपदी आ गई तो कृष्ण भी यहीं कहीं होगा। प्रतिज्ञा के साथ लिप्त था भीष्म। अब दूसरा द्रोण, सभी का गुरु था, सभी शस्त्र विद्याओं में निष्णात। उसको मारना बड़ा मुश्किल, उसने फिर तूफान मचा दिया। बड़े लोग मारे, ऐसे ही 40 लाख लोग नहीं मारे गए। ये तो मनुष्य थे, पशु, हाथी, घोड़े, रथ तोड़े, इतने शस्त्र, इतना कुछ संहार हुआ। और इतना भीषण संहार भारत के अंदर, इसलिए महाभारत। और देखिए इतना कमजोर हो गया भारत, 5000 साल के बाद कोई युद्ध नहीं हुआ भारत में। एक युद्ध ने सब हेकड़ी निकाल दी। पता चल गया युद्ध से क्या होता है, विनाश। गुरु द्रोण आ गए। कोई नहीं जानता था, लेकिन वो जानता था लिप्त बिंदु। क्या था लिप्त बिंदु? उसका लिप्त बिंदु था उसका पुत्र। उसको खुद को मार दो, कोई बात नहीं, लेकिन वो पुत्र से बड़ा मोह करता था। अश्वत्थामा और कृष्ण जानते थे, लेकिन वध कैसे किया जाए। कृष्ण ये भी जानते थे कि गुरु द्रोण ने अपने इकलौते बेटे को अमर होने का वरदान दिया है, चिरंजीवी भव। मर तो नहीं सकता वो, लेकिन क्या करें, अब बुद्धि को हरण करें। यह विद्या उसे आती थी। तभी कहते हैं युद्ध कृष्ण ने लड़ा। युद्ध सभी योद्धाओं ने नहीं लड़ा, कृष्ण के सिवा युद्ध कोई लड़ भी नहीं सकता था। और जब अंत में पूछा गया बरवृक्ष से
जिसे आज श्याम बाबा के नाम से पूजा जाता है, बस तू तब तक जिंदा रहेगा जब तक महाभारत चलेगा। तू सब देखेगा, असलियत को देखेगा, सत्य में क्या घटित हुआ और बाहर क्या दिखा। और बाद में पूछा गया वृक्ष से कि तुम्हें बताओ क्या देखा तुमने। कहता है वासुदेव, कृष्ण का सुदर्शन और द्रौपदी का खप्पर, तीसरी कोई चीज नहीं थी, कोई नहीं लड़ा। सत्य तो ये है, द्रौपदी का खप्पर भरा और कृष्ण का सुदर्शन चला, बाकी सब प्रत्यक्ष। तुमने देखा हुआ नहीं, मैंने देखा जो सत्य हुआ। तो हाथी का नाम रखा अश्वत्थामा, उसको भीम ने मार दिया, गदा मार मार के। भीम बड़े बलशाली थे, हाथी मर गया। टिंडोरा पीट दिया, जैसे आजकल का मीडिया, ब्रेकिंग न्यूज, देखे कैसे चिल्लाते हैं चलो। अब मैं क्या बताऊं। चलो, नहीं कहता कुछ। तो चिल्लाने लगे, हतो अश्वत्थामा, हतो अश्वत्थामा, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। ढोल नगाड़े, खूब शोर शराबा, शराब पी ली और नाचने लगे। क्या हुआ? गुरु द्रोण ने कहा। कृष्ण बोले, अश्वत्थामा मारा गया, तुम्हारा पुत्र। कृष्ण झूठ बोलने में गुरेज नहीं करते, एक कमाल की बात है। कृष्ण कहते हैं तुम्हारा पुत्र अश्वत्थामा मर गया, मार दिया भीम ने। भीम से पूछा, तुमने मारा? हाँ, मैंने मारा। वो तो मोटे दिमाग का था ही। कहता, हाँ, मैंने गदा से मार दिया। द्रोण कहते, मैं तुम किसी के ऊपर यकीन नहीं करता। और देखो, भूल गए उस वक्त। नियति इसे कहते हैं। भूल गया कि मैंने उसे अमरता का वरदान दिया है, वो कैसे मर सकता है। ये बात भूल गया। भूल नहीं गया, भुला दिया गया। उसकी माया का प्रभाव। नहीं, मैं तुम सब पर यकीन नहीं करता। और किस पर यकीन करोगे? चलो दिखा देते हैं। नहीं, दिखाना तो क्या है, तब तक थोड़ा कमजोर हो गया था। धनुष हाथ से छूटने लगा था। कृष्ण, अगर युधिष्ठिर कहते कि अश्वत्थामा मारा गया, सिर्फ मैं उसकी बात, सारे समूह में सिर्फ युधिष्ठिर की बात पे यकीन करता हूं। वह झूठ नहीं बोल सकता, मेरा पढ़ाया हुआ है, मेरा छात्र रहा है। वह झूठ नहीं बोलेगा किसी कीमत पे। उसने कहा, कह देते हैं, बुलाओ युधिष्ठिर को, बुलाओ। युधिष्ठिर भी आ गया, समझा के लेके आए थे उसको। अब संस्कृत में हतो अश्वत्थामा, यह शब्द बोलकर नरो वा कुंजरो, पता नहीं कौन था, नर था या हाथी था, ये पता नहीं। बोल तो दिया, झूठ नहीं बोलते। ये तो सत्य हो गया, लेकिन झूठ बोल गया, क्योंकि बेईमानी मन में आ गई तो झूठ बोल दिया, और उसका फल भुगतना भी पड़ा। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, नरो वा कुंजरो,
जब बोला धीमे से बोला, और एक तो धीमे से बोला, एक नगाड़े ढोल बजा दिए गए, नाचने लगे। शराबी थे, हो कर दिए। वो सुना नहीं उसे। अश्वत्थामा हतो, ये सुन गया। शस्त्र छूट गए हाथ से, बेरौनकी आ गई, शस्त्र फेंक दिए। क्या करना है अब लड़के। नीचे उतर आया, धरती पे बैठ गया, चौंकड़ी मारकर। दुर्दशा थी उसके, प्राण हार गए थे, बुद्धि अपना संतुलन खो चुकी थी। आंखें बंद करके बैठ गया, और द्रौपदी के भाई ने मौका नहीं चूका। धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई, कमांडर था वो, चीफ कमांडर। उसने लंबी नंगी तलवार से बैठे हुए द्रोणाचार्य का शीश काट दिया। भीष्म गए, द्रोण गए। कर्ण को कृष्ण ने कहा, ये तुम्हारे भाई हैं, ये कुंती पुत्र हैं, कवारी के पैदा हुआ था, तो इनका भाई है। उसका मनोबल क्षीण हो गया। और दूसरा शल्य उसको लगातार डिप्रेस करता रहा। शल्य कहता रहा, नहीं तू नहीं जीत पाएगा, तू नहीं जीत पाएगा, क्योंकि जहां कृष्ण है उसको कैसे जीता जा सकता है। ये सबके लिप्त बिंदु थे, लिप्त बिंदु, जो जान के लिए खतरा, जो तुम्हारी होंद के लिए, जो तुम्हारी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा। अगर उस दुख तिरक को छेड़ दिया जाए तो तुम गए। और बड़े मजे की बात है, कृष्ण जो उस तल पर पहुंच गया, कृष्ण जब मैं बोलता हूं समझना, जो उस तल पर पहुंच गया, स्थिति प्रज्ञा। कृष्ण का कोई लिप्त बिंदु नहीं होता। कुछ करो, या थोड़ा सा बच्चा बीमार हो जाता है, दूर से लोग रोते हैं, मेरा बच्चा हॉस्पिटल दाखिल है, अपेंडिक्स फट गया है, कृपा करो। मेरे खुद का बच्चा मेरे घर में, उसकी लाश 7 घंटे पड़ी रही। मित्र आते गए, जाते गए, और हैरानी मानते रहे। उन्हें सोचा ये पागल हो गया। मेरे एक शिष्य की पत्नी मेरे गले लग खूब रोई। उन्होंने सुना था कि अगर इतना बड़ा सदमा लगने के बाद व्यक्ति ना रोए तो पागल हो जाएगा वह। लेकिन उसे पता नहीं था तथ्य का। बहुत रोई उसने, बड़ा रुलाने की कोशिश की कि मेरी आंखों से एक बूंद तो आ जाए। पुत्र की लाश घर में पड़ी है, लेकिन सत्य प्रज्ञ व्यक्ति रोता कहाँ है? वो जानता है मैं ना मरूं, मरे संसार। यही लक्षण हैं जो पहचानने चाहिए। मैं तुम्हें रोज बताता हूं, तो यही लक्षण तुम पहचानते हो। तुम नाभनुमा टोपी देख लेते हो, तुम सुंदर मुखड़े देख लेते हो। मोरनी और मोर आंसू पी कर मोरनी गर्भवती होती। कहाँ सुनने जाते हो तुम? चेहरा देखने जाते हो। अच्छी लगती है, बोलती। तुम्हारे भीतर का लूप होल मैं जानता हूं। लूप होल कृष्ण का कुछ नहीं होता। कृष्ण के सामने उसका सारा कबीला, सारा कुल आपस में लड़के सांप की वजह से जामवंती का पुत्र सांप छेड़ देता है दरवासा को। आग तो था ही वो।
श्राप दे देता है दुर्वासा और आपस में लड़ लड़ के मर जाते हैं शराब पी के। सामने मर जाते हैं, ढेर हो जाते हैं, जरा भी शिकन नहीं आती चेहरे पे, आंसू आने का तो मतलब नहीं। जो जब श्राप दिया गांधारी ने, हे वसुदेव, जैसे मैंने मेरे कुल का नाश होते देखा, ऐसे तुम ही अपने कुल का नाश होते देख। सोचा होगा गांधारी ने शायद, बड़ा रोएगा, मेरे 100 मरे हैं, इसके इसके तो लाखों हैं, लेकिन एक अश्क की बूंद नहीं आई। जो सत्य को जान गया, यही होते हैं लक्षण। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, लक्षण देखो। वह ठहर गया, कुछ पाने के लिए भागता तो नहीं, उसकी कोई खाने की, पीने की, सैर की, सपाटे की इच्छा बाकी तो नहीं रही। वह कहीं डोलता तो नहीं। ये सब चीजें देखने के बाद गुरु बनाना। तो थोड़ी सी बात से हिल जाए, एक 100 रुपये का नोट गुम हो जाए और वो खंगाल दे सब कुछ, वह संत नहीं। संत तो वो जो सारे घर को आग लग जाए लेकिन कोई फर्क न पड़े। कबीर तो कहते हैं तुम खुद ही आग लगा के आ जाओ, जो घर बारे आपनो चले हमारे साथ। कबीर तो कहते हैं तुम मरोगे एक दिन, तो क्यों ना अपनी गर्दन को सिर के ऊपर रख के हथेली पे मेरे पास ले आओ। जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीश तली दर घर मेरे आऊं। जे तो प्रेम मिलन की चाह, जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर, शीस तली धर, शीस तली धर घर मेरे आओ। जे तो प्रेम मिलन की चाह। ये शब्द पूर्व के जो मुमुक्षु करते आए हैं, वैसा ही तो भी कर अर्जुन। क्या करते आए? यही कुछ करते आए। कृष्ण का परिवार खत्म, जरा भी शिकन नहीं। मैं अपने एकमात्र पुत्र की बारात में नहीं गया, मैं अपने एक पुत्र के भोज में नहीं गया। आखिरी जो फरियाद होती है, पता नहीं लोगों ने क्या क्या सोचा होगा। संस्कार में नहीं गया। छोटे पुत्र ने अग्नि दी, फिर जो अंतिम रस्म क्रिया हुई उसमें मैं नहीं गया, घर बैठा। लोगों ने सोचा अवश्य ही पागल हो गया है, शौक लगा है। संस्कार में ना जाना किस बात का प्रतीक है। और आखिरी अरदास में न जाना किस बात का प्रतीक है। धर्मपत्नी तो गई, वो तो लिपटने लगी, और फिर एक पुत्र की शादी हुई, मैं बारात में नहीं गया। छोटे भाई को बुला लिया, तुम्हें फेरे करवा देना। मैं क्या करूंगा जाके? उस दिन मेरे भाई को समझाई, मैं उसकी बारात में भी नहीं गया था।
कहता भाई मुझे आज समझा, तुम मेरी बारात में क्यों नहीं गया था, मैं आज तक तुमसे नाराज था इस बात में, लेकिन आज मुझे समझ आई कि जो अपने पुत्र की शादी में नहीं जाता वो मेरी शादी में नहीं गया तो अवश्य कोई बात है। जानता तो नहीं मैं तुम्हें क्या मिल गया, लेकिन एक बात जानता हूं कि ठहराव मिल गया। तुम अपने हिसाब से सोचते हो बातों को, कई बार वो वैसी नहीं होती जो तुम सोचते हो, कई बार बिल्कुल जुदा होती हैं, विपरीत होते हैं। यही कहते हैं कृष्ण, जो अतीत में मुमुक्षु जैसा कर्म करते रहे हैं, हे अर्जुन, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्मम पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मत्त्वं पूर्वं पूर्वतरम कृतम। पूर्व काल के मुमुक्षु जिस प्रकार जानकर जो कर्म किए हैं, तुम भी उसी प्रकार जानकर उन ही मुमुक्षुओं की भांति जानकर अपने पूर्वजों का सम्मान कर, और तुम भी बिल्कुल वही तरह चल जैसे वो चले। अभी मुमुक्षु है अर्जुन, पहुंचा नहीं, अभी पहुंचना बाकी है, इसलिए ये शब्द बोलते हैं कृष्ण अर्जुन के लिए। और ये अनिवार्य है, एक मुमुक्षु जो कर्म करेगा दूसरा मुमुक्षु भी वैसे ही कर्म करेगा। बाहर से तुम्हें फर्क दिखाई पड़ सकता है, भीतर से कर्म समान होगा। वो क्या समान होगा, अब तुम्हें समझा दूं, आखिरी बिंदु। मुमुक्षु, कोई भी मुमुक्षु हो, पूर्व के मुमुक्षु और तुम भी वैसा ही कर्म कर। कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, क्या है समान चीज दोनों में, क्या समझाना चाहते हैं तुमको? कृष्ण कहते हैं कि वो भी निर्लिप्त भाव से काम किए थे, निर्लिप्त भाव से जिए थे, और तुम भी निर्लिप्त भाव से जिए। बस ये निर्लिप्तता एक सूत्र है। बाहर से तो कर्म बड़े आपको विभिन्न दिखाई पड़ेंगे। कृष्ण चदरिया बनते नजर आएंगे, माफ करना, कबीर चदरिया बनते नजर आएंगे, बुद्ध सिंहासनों को छोड़ते नजर आएंगे, नानक खेती नजर आएंगे, खेती कर रहे हैं, महावीर राज दरबार को छोड़कर पहाड़ों पर जा रहे हैं। लेकिन एक शब्द बीच में जो कृष्ण कहना चाहते हैं वो समझ लो, वो कहते हैं निर्लिप्त तो बना रहा है, चल चाहे कबीर की तरह, नानक की तरह, बुद्ध की तरह, कृष्ण की तरह, मीरा की तरह, लेकिन भीतर से निर्लिप्त बना रहा है। अगर तू निर्लिप्तता सीख गया, क्योंकि यही तेरी कमजोरी है, इसी कमजोरी को ढूंढकर कृष्ण ने सभी योद्धा का वध कर दिया। और जो निर्लिप्त होना सीख गया वो झट से उस तल पर पहुंच जाएगा जो खुद निर्लिप्त है। सर्वव्यापी सदा अलेपा तोहे संग समाए। सब जगह मौजूद भी है और अलेप भी है, बड़े उल्टे शब्द हैं। मौजूद भी है सब जगह और निर्लिप्त भी है सब जगह। तो हे संग समाए, तेरे साथ ही समाया हुआ है, तेरे बीच में समाया हुआ, बाहर समाया हुआ।
तुझसे दूर भी तेरे पास हुए। उल्टे शब्द हैं, लेकिन क्या करें, भाषा की अपनी तकलीफ है। ये तकलीफ भाषा की है, व्यक्ति की नहीं, अनुभव की नहीं। अनुभव तो समान सभी का है। इसलिए है अर्जुन, जो पूर्वोत्तर मुमुक्षुओं ने जो कर्म किया, बिल्कुल वैसा ही कर्म तो भी कर, क्योंकि तो भी मुमुक्षु है। और कृष्ण जानते हैं कि उन मुमुक्षुओं ने बिल्कुल ठीक किया जो किया। बस एक ही चीज साधनी होती है, और उसी चीज का जिक्र कर रहे हैं। कृष्ण, निर्लिप्त हो जा, नॉन क्लिंगनेस, चिपकाहट को छोड़ दे, चिपक मत, आइडेंटिफिकेशन मत कर। क्यों? कृष्ण जानते हैं तुम दुखी ही एक चीज के कारण हो, दूसरा कोई रोग ही नहीं है तुम्हें। न तुम्हें कैंसर है, न तुम्हें कैंसर हो सकता है, न तुम्हें दर्द है, न तुम्हें दर्द हो सकता है, न तुम्हें मृत्यु आती है, न तुम्हें मृत्यु आ सकती है, न तुम्हें शस्त्र काटता है, न तुम्हें शस्त्र काट सकता है, न पानी गला सकता है, न वायु सुखा सकती है। तुम वो हो, तुम निर्लिप्त हो, अमर हो, अजर हो, अकाट्य हो, अशोष्य हो। कृष्ण तुम्हें धीरे धीरे उसी तल की ओर खिसकाना चाहते हैं, धीरे धीरे। काश काश तुम सीख जाओ, काश तुम सीख जाओ उस निर्लिप्त की तरफ खिसकना। और धीरे धीरे जैसे जैसे तुम निर्लिप्त के करीब आए, एक लक्षण बता दूं तुम्हें, आखिरी लक्षण क्या है? तुम्हारा आनंद बढ़ता जाएगा, मदहोश होते जाओगे तुम, तुम्हारे आसपास की खुमारी बढ़ती जाएगी, तुम्हारे साथ से जो हवाएं टकराएंगी उनकी खुशबू बदल जाएगी, उनको सलाम करने का जिया करेगा। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सरा चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे अच्छी सुबह तेरी, सबसे रंगीन तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछुड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तो ही मेरी आरज़ू, तो ही मेरी आबरू, तो ही मेरी शान। ऐ मेरे, पूरा कर, पूरा कर। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तो, माँ का दिल बन के कभी
सीने से लग जाता है तो, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तो, जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तो, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी शान, ऐ मेरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्यवाद।